जी का पूजन किया और स्तुतिकार भगवान ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार दैत्य हिरण्यकश्यप वरदान को प्राप्त कर लिया और हिरण्यकश्यप उसी समय भाई की याद आ गई। वरदान प्राप्त करने के बाद पूरे भाई की याद आ गई, अरे मेरे भाई को मारने वाला विष्णु, अपना बैरी जाकर उसी दिन से और बैर करने लगा। सावित्यादि सहस्रभो लोकस्याते नमःसुरा दैवासुरा मनुष्य सा गंधर्वो करुणो रगा। और सब लोग दिशा देवता असुर गंधर्व सिद्धचारण पिशाच सबको जीत कर अपने बस कर लिया और उस विश्व विजयी दैत्यराज सब देवताओं जाकर तीनों लोग अपने अधीन कर लिए और त्रिलोकी की लक्ष्मी जहां सदा विराजमान रहती थी, ऐसे सुरेंद्र स्थान में हिरण्यकश्यप नाम का महाबलवान दैत्य निवास करने लगा। सबको अपने कब्जे में कर लिया और जिस स्थान पर मरकत मणि, स्फटिक मणि, बैदूर भाग, खम्भों की मनभावनी क्रांति झलक रही थी, ऐसे इंद्र आसन कर दिया। इंद्र का आसन भी छुड़ा दिया और एवं वर्णास महादेवारे को गौराम दक्षिणा राजमानो हरिता भगवान शब्द तेजसा। और इस प्रकार केवल ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी सेवा नहीं किए, बाकी सब देवता भी इंद्र आसन पर जबरदस्ती जाके बैठ गया और सब गंधर्व की स्तुति करने लगे हिरण्यकश्यप। जो कोई जगत में यज्ञ करता पहले हिरण्यकश्यप को बहुत दक्षिणा दे देता, इसके बाद पूजा पाठ करता, अपने तेज के प्रताप से वह भाग लेने लगा। सातों दीपों की पृथ्वी उसके भय के मारे बिना जोते कोई अन्न फल आदि उत्पन्न करने लगे। आकाश सबकी आशा पूर्ण करने लगा और रत्नाकर समुद्र रत्न भर भर कर अपने जल से बाहर निकालने लगा। नदियों में मधु रत्न क्षीर दूध बहने लगा, नदियों में फीकी नदी मध्य नमक आदि बहने लगा और पर्वतों की कंदराओं में अपने आप कीड़ा स्थल बन गए। वृक्ष चहुदियों में फले फूलने लगने लगे और सब लोग पालों के गुण हिरण्यकश्यप धारण करता। इस प्रकार दिग्विजयी होकर इच्छा अनुसार आनंद भोगने लगा, लेकिन उसके मन को संतोष नहीं हो रहा। इस बात ऐश्वर्य से मदान अभिमानी पाखंडी हिरण्यकश्यप महा अनीत करने लगा। एक तो आयास का नाम वर्तिना कालो महादीता प्रश्न। देखिए देवताओं में और दानवों में यही अंतर होता है। दानव लोग वरदान पाते जल्दी उपयोग करने लगते। देखिए मानव का शरीर मिला है ना, जितना हमारे कर्म में जो लिखा वही प्राप्त होगा। एक बार कलयुग को देखकर लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से प्रश्न कर दिया। आपस में बैठे थे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु कलयुग में आपकी पूजा कम होती है और हमारी पूजा ज्यादा होती है। कलयुगी लोग नारायण की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी की पूजा ज्यादा करते। भगवान विष्णु बोले, नहीं नहीं, आज भी लोग नारायण की पूजा करते। नारायण की जब पूजा होगी तो लक्ष्मी को आना पड़ेगा। एक दिन नहीं आएगी लक्ष्मी, 2 दिन नहीं आएगी, लेकिन किसी ना किसी दिन लक्ष्मी को आना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी बिना पति के नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी बोली, नहीं प्रभु, चलिए परीक्षा हो जाए कि कलयुगी लोग आपकी पूजा करते हैं कि मेरी पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान बोले, चलो परीक्षा हो जाए। तो दोनों चल दिए बैकुंठ से। विष्णु भगवान आए, एक बहुत बड़ा गांव था, आ गए विष्णु भगवान, लगा चंदन वंदन, बढ़िया कुर्ता परदानी पहने विष्णु भगवान एक गांव में आ गए। बोले, सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाओ, चंदा कर लो, मैं तुम लोगों को भागवत महापुराण सुनाता। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान आ गए, बोले दान दे उसी को जो कहे किसी से। दान का फल तब है जो अपने मन से कोई दे दे, या नहीं कि वही नौचा जाए, नहीं और इतना दे। बोले जो जिसकी इच्छा हो सब कोई दान दो, इकट्ठा करो, मैं तुम लोगों को भागवत महापुराण सुना दूं। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए, जिसकी जो इच्छा थी सब दान दिया, बड़ी लिस्ट बन गई, जनता खूब इकट्ठा हो गया।
बोले किसी के घर में भागवत महापुराण नहीं होना। चलो गांव के बाहर तालाब है, हनुमान जी का मंदिर, चलो उसी मंदिर पर मैं आप लोगों को भागवत सुनाऊं। चंदा इकट्ठा हो गया, बड़े विधि विधान के साथ यज्ञशाला का निर्माण हो गया, बन गया यज्ञशाला। पंडित जी आ गए हमारे, बढ़िया पूजा उजा करा दिए। अब विष्णु भगवान बैठ के तखत पर भागवत महापुराण सुनाने लगे, जो आपके भोरगढ़ में चल रही ना, इसी भागवत महापुराण को विष्णु भगवान सुनाने लगे। लोग दूर दूर से आने लगे भगवान की कथा सुनने, लेकिन कोई न जाने कि विष्णु भगवान। बोले कहीं के संत महात्मा। शाम के लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी एक बुढ़िया का रूप धारण करके एक डंडा लिए आगे किनारे पे लक्ष्मी जी बैठ गई लक्ष्मी। कोई जाना नहीं कि कौन है। सबकी व्यवस्था जैसे हमारे इस यज्ञ में ना, कोई प्रसाद बांट रहा, कोई पान पिला रहा, कोई पानी पिला रहा, सबका काम अलग अलग है ना। उसी प्रकार उस भागवत में भी सबका काम अलग। माता बैठी है लक्ष्मी, जग गिलास में एक भक्त लेके गया, बोले माता जी पानी पिएंगे? बोले हाँ मिल जाए तो पी लूंगी। जैसे जग गिलास लेके गया ना, तो लक्ष्मी जी बोली मैं किसी के बर्तन में पानी नहीं पीती। वो बुढ़िया माता बोली मैं किसी के बर्तन में पानी नहीं पीती। तो पानी पिलाने वाला बोला आप निकालो अपना बर्तन। तुरंत लक्ष्मी जी अधारी में हाथ डाली और सोने की गिलास निकाल लिया। सोने की गिलास निकाल लिया माता, उसी में वह पानी डाला और पानी पी के जूठिन गिलास लक्ष्मी जी फेंक दिया। पानी पिलाने वाला गया उठाया, बोला ये बस सोने के गिलास यार। अगल बगल वाले लोगों को दिखा, बोले देखो भाई, बोले हाँ सोने के गिलास, सोने भी था। बोले थोड़ा जांच करो, तो 24 कैरेट का सोने की गिलास। अरे बुढ़िया के ऊपर सबका ध्यान हो गया। अब शाम के वहीं पंगत पड़ी, जब सबके पत्तल पड़ने लगी, जब लक्ष्मी जी के पास पंगत पत्तल गई ना, लक्ष्मी जी बोली मैं किसी के बर्तन में भोजन नहीं करती, तो निकालो आप अपना बर्तन। इस बार थाली निकाल लिया, लोटा, कटोरी, गिलास, चम्मच, 5 चीज सोने के निकाल लिया। डाल दो भक्त भोजन, चावल दाल रोटी सब्जी जो बनी थी ना मंदिर पर, बड़े प्रेम से सब कोई माता भी भोजन किया। और जूठे बर्तन, एक तरफ थाली, एक तरफ लोटा, एक तरफ गिलास, एक तरफ कटोरी, एक तरफ चम्मच। 5 लोग इस बार पा गए, दौड़ दौड़ के सब कोई ले लिया। देखे तो चलो अच्छी कथा में आनंद आ रहा है, सोने की थाली लोटा गिलास मिल रही है और भीड़ लगने लगी। अब दूसरे दिन फिर वही, फिर शाम के लोटा थाली गिलास। एक दिन पूरा हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब 5वां दिन आया, लक्ष्मी जी बुढ़िया बोले आज मैं नहीं रहूंगी, अब मैं जा रही हूं, आज मैं नहीं रह पाऊंगी। सब कोई घेर लिया, बोले नहीं माता जी आपको तो अभी रहना है, अभी हमने आपका प्रसाद नहीं पाया। बोले नहीं बेटा मेरा काम पूरा हो गया। सब कोई घेर लिया, बोले माता जी आप बताइए किसमें आप रहेंगी, क्या बात कर दिया जाए, क्या काम कर दिया जाए कि अभी आप रुक जाए। अभी तो 2 दिन भागवत बची है, बाकी भंडारा है अभी। बोले नहीं मैं अब नहीं रुकूंगी। बोले बताइए आप काहे रुकोगे? बोले मैं एक में रुक सकती हूँ, जो ये दिन भर तखत में बैठे पंचायत सुनाता है ना, इसकी कथा बंद करा दो, तब तो मैं रुक सकती हूँ, नहीं मैं चली जाऊंगी। भागवत बंद करा दो, जो दिन भर बैठे सुना रहे। अब वो कहा जाने गांव वाले की नारायण आए, लक्ष्मी जी आई। हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन अध्यक्ष का भेज क्या बंद करावा। अबे हम लोग प्रसाद नहीं पाएंगे, कथा से कुछ नहीं मिले वाला यार। लक्ष्मी जी रोज थाली लोटा गिलास मिल रहा है बुढ़िया से। अध्यक्ष गया, बोले महाराज एक विनती करना। बोले क्या? बोले भागवत अपना बंद कर दी। बोले क्यों? बोले एक बुढ़िया माता आई है ना बैठी है, वो रोज सोने की थाली लोटा गिलास कटोरी चम्मच देती है, तो भगवान बोले ले लो, देती है तो कोई बात नहीं है, कैसे कथा बंद कर दूं, अभी 2 दिन तो बाकी है समाप्ति में, क्यों बंद करा रहे हो? बोले बुढ़िया कहती है ना अगर कथा ना बंद होगी तो मैं चली जाऊंगी, तो अभी हम लोगों ने माता का प्रसाद नहीं पाया, आप कथा बंद कर दीजिए। 4-6 लोग और आ गए, बोले हाँ सही कहा थे अध्यक्ष महोदय, बंद करी। बीचे में कथा बंद करना पड़ा और बुढ़िया जी 2-4 दिन और रुकी। जब सब कोई सो गया ना 7वें दिन,
तो रात में बुढ़िया लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई और वैकुंठ में पहुंच गई। हाथ जोड़ लिया लक्ष्मी जी, बोले हे प्रभु जी आप ज्ञान बांट रहे, आप भागवत सुना के ज्ञान बांट रहे थे और मैं लक्ष्मी बांट रही थी, सोना दे रही थी, तो आप लक्ष्मी के आगे आपका कोई ज्ञान नहीं लिया। कलयुग में लोग मेरी पूजा ज्यादा करते हैं, आपकी पूजा ज्यादा नहीं करते। भावे को से हजार बसे लक्ष्मी पास, अब बिना दिए रघुनाथ के मिले ने सीताराम। जब तक कृपा भगवान की नहीं होती ना, इसलिए मनुष्य को उतने में संतोष कर लेना चाहिए। हिरण्यकश्यप इतना बड़ा वरदान मांग लिया, चाहता तो ना अगर शांति से रहाया था तो इंद्र आसन पर न बैठता, अपने राजा बना रहता। लेकिन हिरण्यकश्यप प्रचंड दंड से सब देवता भयभीत हो गए। लोकपाल सहित नवखंड भागे भागे फिर रहे थे। जब कोई रक्षक नहीं मिला तब भगवान के शरण में गए, क्योंकि जब भगवान के पास लोग जाता है ना, भगवान की याद करता है, तभी दुख दूर होते हैं। आजकल है ना, अच्छा काम हो गया तो बोले हम कर रहे हैं, और जो थोड़ा काम बिगड़ गया कहीं भगवान हमारा बिगाड़ दिया। अच्छे में भगवान को नहीं याद कर रहे, थोड़ा बिगड़ा यानी भगवान हमारा बिगाड़ दिया। इसी प्रकार सब देवता भगवान के शरण में गए और निर्मल शांत हृदय बारंबार भगवान को नमस्कार करने लगे। माँ भ्रष्टा विदुषेटा सर्वे भद्रमस्तुवा मातरसा में भूता नाम सरस्ते देवयं प्रता, और भगवान का भजन करने लगे। तब संतों को आकाशवाणी हुई, सुनाई दी, हे देवताओं आप लोग भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरी वाणी और मेरा दर्शन सब संसार का मंगलदायक होगा। जो मेरा नाम लेता है और मेरा दर्शन करता है उसका मंगल होता है, अमंगल नहीं होता। उस दुष्ट की दुष्टता को मैं भली प्रकार जानता हूं, जल्दी मैं शांत करूंगा। आप लोग कुछ धैर्य धारण करो। जो मनुष्य देवता वेद गौ ब्राह्मण साधु धर्म और मुझसे बैर करता है, इनसे जो कोई बैर करता है उसको मैं शीघ्र नष्ट कर देता हूं। जो मनुष्य देवता से वेद से गौ से ब्राह्मण से साधु से धर्म से समदर्शी और शांत चित्त मेरा भक्त उदार, अनाम जासु प्रहलाद है धरा धर्म में आधार। ऐसे जब अपने पुत्र से महात्मा प्रहलाद से बैर करेगा, वरदान तो मैं दे दिया हूं तो भी मैं बिना मारे इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। नारद जी बोले आदि पुरुष भगवान की ऐसी आकाशवाणी सुनकर सब देवता परमात्मा को प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। और महाअद्भुत परम उदार हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे छोटा पुत्र परमेश्वर का बड़ा भक्त था जिसका नाम प्रहलाद था। वह ब्राह्मणों का रक्षक था, शील संपन्न था, सत्यवादी था, जीव मात्र को एक समान देखता था, सज्जन पुरुषों की बड़ी सेवा करता था और पिता के समान संत जनों पर दया करता था। दया नष्ट कीड़ा न को बाला जड़ बच्चा तो मन का कृष्णाग्रहिता कस्मान वेदो जया किदे। और बालकपन से उसे कोई खिलौना नहीं मिला प्रहलाद, केवल हाथ में शालिग्राम की मूर्ति, शालिग्राम की मूर्ति को खिलौना समझता और सब संसार के खेलों को छोड़कर भगवान के चरणार बिंदु में मन लगाए रहते थे प्रहलाद, शालिग्राम की मूर्ति हाथ में लेकर। और उसी रूप में भगवान ने उसको अपना ध्यान दिया। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल।
कटे क्षण में भारी, नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि, हरि हरि बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। सोमा पटवट बन पटवारी, हरि राम पदा। सोमा पटवट बन पटवारी, बड़े बड़े किसी चले संगारी, नाम की महिमा अमृत मोल, नाम की महिमा अमृत मोल, नाम की महिमा अमृत मोल, ये सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव गोविंद बोल, ये सब माधव गोविंद बोल, ये सब माधव इस प्रकार भगवान के ध्यान में बैठते चलते खाते पीते सोते जाते ऐसे प्रहलाद भगवान में लीन हो जाते, कोई बातों की सुध न रहती और भगवान के ध्यान में ऐसे प्रहलाद मतवाले रहते, कभी हंसते कभी रोते, कभी भगवान की लीलाओं को स्मरण करके पुकार पुकार कर मग्न हो जाते, कभी उत्पत्ति कर हरे हरे पुकारते और कभी लाज को त्याग कर नाचने लगते। इस प्रकार कभी भगवान के मनोहर छवि को देखकर मौन हो जाते और कभी नेत्र बंद कर भगवान को अपने अंतरात्मा में दर्शन करते। और हे राजन, ऐसे सुपुत्र से पिता हिरण्यकश्यप ने क्यों बैर कर लिया, इस बात को मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। चाहे पुत्र अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन माता पिता उस पर बड़ा प्रेम रखती है। पुत्र कितना भी दुष्ट हो जाए ना, कोई वरहन लेके आए, पिताजी माताजी नाराज हो जाते हैं। ऐसे हमारा बालक नहीं है, तो भी पिता पुत्र पर बड़ा प्रेम रखता है और शिक्षा देने पर कुत हो जाए, ऐसा शत्रु के समान दुख नहीं देता। जो कुल में सतपात पुत्र हो जाए और जो पिता की सेवा करे, गुरु को अपना इष्ट देवता माने, ऐसे साधु पुत्र प्रहलाद को पाकर फिर बैर होने का क्या कारण था हिरण्यकश्यप का। हे प्रभु, यह बड़े कौतुक की बात है, बड़ा भ्रम है, सो विस्तार पूर्वक मेरा भ्रम दूर कीजिए। पिता पुत्र का द्रोह का क्या कारण हुआ, और जिसके पिता को भगवान ने स्वयं नरसिंह अवतार धारण कर और वध किया। हे दुज नारद, इस बात में राजा परीक्षित कहने लगे, मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है, सो विस्तार पूर्वक मेरी शंका को दूर करिए। नारद उवाचहा परोहिते भगवाना वृद्ध्या काव्य किलासुरा सांडमर को सुतो तस्या दैत्य राजा ग्रहांतिका। नारद जी बोले, एक समय दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य को अपना पंडित बना लिया। शुक्राचार्य के संड और अमर्क नाम के दो पुत्र थे, उनका स्थान भी हिरण्यकश्यप के निकट था। यह दोनों दैत्यराज के भेजे हुए प्रहलाद से प्रहलाद को नीति शास्त्र की शिक्षा देने लगे। दंड नीति प्रहलाद जी को गुरु जी के पुत्र जो पढ़ाते, गुरु के आगे पढ़ के सुना देते, इसके पीछे कोई ध्यान न देते, क्योंकि अपना पराया सत और असत
जगत से क्या प्रयोजन है, इसलिए गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। एक दिन हिरण्यकश्यप अत्यंत लालन पालन कर अपने सुत प्रहलाद को अपने निकट बुलाया और गोदी में बैठा लिया। हे पुत्र प्रहलाद, जो तुझे सबसे वस्तु अच्छी लगती बता दो, मैं अभी मंगा दूं। यह सुनकर प्रहलाद बोला, हे पिता, शरीरधारियों की आत्मा नाश करने वाले नरक में प्राप्त होते हैं। अंधकूप रूप यह संसार माया रूपी ग्रह है, इसको तज कर वन में जाकर भगवान का हरि का भजन करो, वही उत्तम जो है फल देने वाला है। प्रहलाद उवाचः स्वपरम देवस्य पुंसायानमयं कृतः विमोहिता तया दृष्टो भगवतो नमं जितः। हे वत्स, हे असुर कुमार, तेरा कल्याण हो। ऐसे हंसकर बालक की बुद्धि कैसे फिर गई। अरे गुरुजी के पुत्रों ने क्या मेरे पुत्र को पढ़ा दिया, अच्छे तरह से मेरे पुत्रों को पढ़ाएं। हे दैत्य कुलनंदन, तुझे किसी और ने क्या सिखाया? हम तो क्या पढ़ाते हैं और तुम क्या बताते हो? प्रहलाद बोले, जिस परमात्मा की माया ने अपना और पराया का भेद मनुष्यों में डाल दिया है, असत वस्तु का मोह पैदा हो गया है, परंतु उन्हीं के मन को मोहित हो रहा है। इसलिए या ब्रह्मता ब्रह्म से स्वकर्मा में सन्निधा तथा विचिते थे कस्या प्रकटे नाम यथाक्षयः। नारद जी बोले, गुरु से बात कहकर महात्मा प्रहलाद बोले कि जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, उसी प्रकार मेरे मन को भगवान अपनी ओर खींच रहे हैं। इस बात को मैं कुछ नहीं जानता कि मेरे ऊपर भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं। नारद जी बोले, ऐसे गुरु जी से बात कहकर चुप हो गए। तब प्रहलाद गुरु जी बोले, अरे बेंत लाओ, ये सीधे स्वभाव से नहीं मारेगा। हमारे दैत्य वंश चंदन में ये कहां से कटीले झाड़े वाला पैदा हो गया, हमको ऐसा जान पड़ता है इसी दैत्य वंश के विध्वंस करने वाला यह है पैदा हो गया है। जब तक घर का भेदी लंका न ढाबेगा, तब तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पादेव चैम देवस्या तत्र देवो मयम्। इस प्रकार उन ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से प्रहलाद डरा कर धमा कर अनेक सिखाने लगे, लेकिन उनका पढ़ाना प्रहलाद को कोई अच्छी बात नहीं सीखी। और हे युधिष्ठिर, एक दिन का यादू प्रहलाद को सजा धजा कर और ले गई। प्रहलाद पिता के चरणों में गिर पड़ा और दैत्रेंद्र आशीर्वाद देकर अत्यंत प्रसन्न होकर और प्रहलाद से बोले, हिरण्यकश्यप बोला, हे प्रहलाद, हे दीर्घायु हो कितने दिनों में जो तुमको गुरुजी ने अच्छे से पढ़ाया हो, जो तुम्हें अच्छा याद हो, वह हमको सुना दो। आज तक जो पढ़े हो वह सुना दो। प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, प्रथम भक्ति संतान कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करहि कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंजन सजन धर्मा, सातों मम मोहि मम जग देखा, अमो से संत अधित कर लेखा, जाठों जथा लाभ संतोषा, असपने नहीं देखा पर दोषा, नमं में सरल सब सरल छीना, अमम भरोसे ही हरस नदीना, नौ महु एक जिनके होई, अनारे पुरुष सचराचर कोई। नवधा भक्ति प्रहलाद बताने लगे, बोले भगवान का स्मरण हो। प्रहलाद जी बोले, भगवान की कथा सुनो, नारायण का नाम लें और जनार्दन की परिचर्या करें, चक्रपाणी अर्चन करें, परमेश्वर की वंदना करें, वृंदावन बिहारी का दास बने और विश्वम्भर भगवान को भेंट दें। इस प्रकार नौ भक्ति भगवत में करनी है, यही उत्तम पढ़ने का सार है। इतने दिनों में जो मुझे गुरुजी ने पढ़ाया है, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। दासा में तो देता पुत्रा चाहिए कस्यता, विष्णवे साधुआ करता माम समंजसा। और ऐसी वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ गया। अरे मेरा विष्णु मेरे भ्राता हिरणाक्ष का वध करने वाला, देखो अपने चाचा को त्याग कर ये विष्णु के चरण
जो है दास की नहीं पूजा करता है। पुत्र को इस संसार में माता पिता का प्रेम त्यागना महाकठिन है। और इस दुष्ट प्रहलाद ने 5 वर्ष की अवस्था में माता पिता के प्रेम को क्षण मात्र में त्याग दिया, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। फिर यह निर्मोही विष्णु का क्या भलाई करे, अपना हो या पराया, उसी को अपना पुत्र समझना चाहिए जो अपना हितकारी हो। और अपने शरीर से क्यों ना पैदा हुआ हो, जो अपना भला ना चाहे, उस पुत्र को रोग की नहीं दुखदाई समझना चाहिए, क्योंकि दोनों का काटना अच्छा है। ज्यों ज्यों बढ़ेंगे त्यों त्यों दुख देते रहेंगे। पुत्र जो शत्रु हो जाए उसका कहना क्या है, पुत्र दूसरा देह होता है। इसलिए निसंदेह एक अंग को काट देने से जब दूसरा अंग बच जाए, तो इस तरह पुत्र को मारना ही अच्छा है। खाते पीते सोते जागते विष देकर जैसा भी उपाय बने, इस दुष्ट पुत्र को मार दो। और जो परमात्मा किसी के देखने में नहीं आता, ऐसा रात दिन जिसके हृदय में वास करे, जैसे उद्यम बहु करे पुरुष भाग्य के ही, अब मिलत न धरती में को ताना के राहत दीन के दिन। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती ना, कोई काम पूरा नहीं होता। राक्षसों के सब परिश्रम व्यर्थ हो गए। तब दैत्यों में बड़ा शंका हो गई। प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, हाथी के नीचे पड़ा दिए, सर्प से कटवाए, पर्वत से गिराया, गुफा में बंद कर दिया और विष दिए, पाला हुआ अग्नि जल पत्थर। ऐसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने को समर्थ ना हुआ। तब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप को अत्यंत चिंता होने लगे। अप्रेमा अनुभावा कृतो जामे अमरवा नोता जान व्रतो मृतो नाम भविष्यता। मैं जान रहा हूँ, मुझको निश्चित है कि इसी के विद्रोह से मेरी मृत्यु होगी और किसी प्रकार मेरा देहपात न होगा। इसी चिंता में ग्लान मानकर शोभाहीन मन मलिन नीचे को मुक्त किया। हिरण्यकश्यप शोकाकुल बैठ गया और अपने मन में सोचने लगा, यदा पराव्रतो साग्रह में देमयं जिता साधु में न तस्यादुंदरामो पंडिता। और यह प्रहलाद महाबुद्धिमान मधुर वाणी से हंसते हुए ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा ले रहे थे। एक दिन अपने बराबरी वाले बच्चों के साथ, साथियों के साथ प्रहलाद खेल रहे थे। तब तातृष्णानि आदेशा प्राणो नाम स्थितः या कीर्णा प्रेता सहितो नाम योजिता नत्यम चम देवस्या संगम रामयम चिता स्नेहा परम देवा कलराचान मनोत्तमा। और देखो परिवार के लालन पोलन में मनुष्य कैसा मतवाला रहता है। दिन प्रतिदिन आयु घट रही है और मनुष्य मोह माया में पड़कर परमेश्वर का ध्यान नहीं करता, क्योंकि घड़ी घड़ी में पुरुषार्थ घट रहा है। ऐसे परिवार को स्नेह करने वाले अनेक प्रकार के दुख को प्राप्त हो रहे हैं। एक दिन प्रहलाद अपने बराबरी वाले बालकों के साथ बैठे, बोले प्रहलाद, गुरुजी तो तुमको कुछ पढ़ाते हैं और तुम कहां से इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करती हो। दैत्यासुरा भ्रष्टो भगवतो महामासुरा उवाचम समानस्या इसमा नाम भासिता। प्रहलाद बोले, जब मेरे पिताजी मदराचल पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए, तब इंद्र देवता दैत्यों ने बिना नरेश के निर्बल समझकर उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और इंद्र जो है मेरे माता कयाधु को इंद्र पकड़ करके लेके चल गया। प्रहलाद कह रहे हैं, मुझे ज्ञान कहां से मिला, मेरे माता को इंद्र पकड़ के लेके चल दिया। जैसे व्याध के पकड़ने से टिटहिरी चिल्लाती है, ऐसी मेरी माता इंद्र पकड़ के घसीट रहा है। अनेक प्रकार से विलाप करने लगा, माता मेरी रोने लगी और मैं पेट में पल रहा। प्रहलाद बोले, मैं माता के गर्भ में था। उसी समय नारद जी आ गए और मेरी माता को रोते देखकर नारद जी बोले, अरे इंद्र, इस अबला अपराधिनी को क्यों घसीट रहे हो, छोड़ दो। यह महापतिव्रता है, इसका पति आएगा ना तो क्षण भर में भागा भागा फिर रहे हो। इंद्र बोला, इसके पेट में हिरण्यकश्यप का गर्भ है, वह महाकठिन महाद्रोही होगा। जब तक इसका गर्भ बाहर ना आ जाएगा तब तक मैं इसे अपने पास रखूंगा। इसके गर्भ को मारकर
और तब इसको मैं छोड़ूंगा। तब नारद जी बोले, अरे इंद्र, इसके उदर में जो बालक पल रहा ना, वो भगवान का उत्तम भक्त होगा और तुमसे कभी नहीं मरेगा, क्योंकि परमात्मा का परम भक्त है और परमात्मा उसकी रक्षा करती है। प्रहलाद बोले, नारद के वचनों को सुनकर इंद्र मेरे माता को छोड़ दिया और उसके उदर में मैं पल रहा था, इंद्र अपने लोक को चले गए। तब नारद जी मेरे माता को अपने आश्रम पर ले गए और वहां पतिव्रता मेरी माता गर्भवती होकर पुत्र होने की इच्छा से नारद जी की सेवा करने लगी। उस समय नारद जी मेरे माता को बड़े ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे, बड़े ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। मैं उस ज्ञान को अपने माता के द्वारा मैं प्राप्त कर रहा हूं। जब माताएं गर्भवती रहती है ना, अगर ज्ञान की बात सुनेगी, अच्छा कार्यक्रम करेगी, धर्म कर्म, तो पुत्र पर पड़ता है। अगर लड़ाई झगड़ा होगी ना, तो वह दुष्ट पुत्र जन्म लेगा। जैसे खाया न तैसे रहे मन। इसीलिए कहते हैं ना कि पेट में बालक है तो भगवान की चर्चा सुनो। कहा था ना कि कभी कभी शेर के कोख में सियार पैदा हो जाता और कभी कभी सियार के कोख में शेर पैदा हो जाता है। इसलिए प्रहलाद की माता को नारद जी ज्ञान देने लगे और नारद जी उस ज्ञान को लेने लगे। पल रहे थे पूरा। माता बोले, मेरी माता तो स्त्री स्वभाव थी, भूल गई, लेकिन मैं नारद जी का बताया ज्ञान आज भी मुझे याद है। और विश्वास हो गया भगवान के ऊपर। एक बार क्या हुआ, नारद जी अपने गांव में घूम रहे थे, गए तो एक कुम्हार आमा लगाए थे, बर्तन पकने के लिए लगा दिया था और वहीं बैठकर भगवान का नाम जप रहा था। भगवान का नाम जप रहा था तो ना प्रहलाद जी गए, बोले, चाचा आम लगा दियो बर्तन पकने के लिए और बैठ करके ये क्या जप रहे हो? बोले, बेटा प्रहलाद, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले, क्या? बोले, एक कच्चे बर्तन में, कच्चे मिट्टी के बर्तन में एक बिल्ली बच्चे दे दी थी और भूल से मैं उसको आमा में लगा दिया पकने के लिए। बाद में मुझे ध्यान आया, जब ये धू धू कर जलने लगा तो मैं बैठ गया परमेश्वर के ध्यान में। बोले, चाचा बच जाएंगे बच्चे? बोले, हाँ, ईश्वर की इतनी कृपा होती है। मैं बैठा भगवान का ध्यान कर रहा हूं ना, जा कर जा पर सत्य सने हो, मैं बड़े प्रेम से प्रभु का नाम ले रहा हूं तो बच्चे बच जाएंगे। प्रहलाद बोले, मैं भी बैठ जाऊं। कुम्हार के पास प्रहलाद भी बैठ गए और दोनों मिलकर के सच्चे भाव से परमेश्वर का ध्यान करने लगे। प्रभु जी सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की में बात आगी, दुर्योधन की में बात आगी, साग विदुरे घर खाई, प्रभु जी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि भोग लगाई, प्रभु जी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे झूठे उठाई, प्रभु जी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कुम्हार के साथ बैठकर प्रहलाद भगवान का नाम जपने लगे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, चौथे दिन जब उसकी आग ठंडी हुई तो प्रहलाद बोले, चाचा जी खोलो जल्दी बर्तन। तुरंत प्रहलाद के सामने ही वह कुम्हार जब बर्तन को खोला ना, तो जिस घड़े में बिल्ली ने बच्चे दे दिए थे वह घड़ा कच्चा रह गया और उसी पर बिल्ली के बच्चे उछल कूद रहे थे। घड़ा नहीं पका। उसी समय से प्रहलाद को ईश्वर पर और विश्वास हो गया, नहीं, इस संसार में परमेश्वर है। तब ऐसे अविनाशी भगवान जीव मात्र में, जल में, थल में विराजमान, ऐसा निश्चय जानकर प्राणी मात्र तन मन से परमेश्वर का पूजन करे। किमता सैम देवस्याव्रहिता दाराधना गया, राजम को से हम चाव्रत्या प्रातमम स्थिता, प्राणिना नाम मुकुंदस्या व्रतम ना बहु तपा, ना दानम ना तपो याजम ना शौचाव्रता न चाहा। इसलिए तुम अपने मन में यह समझाना कि भगवान के भक्त के अलावा, भजन के अलावा, भजन करने से जितना भगवान प्रसन्न होते हैं उतना न यज्ञ से, न दान से, न तप से आदि से नहीं प्रसन्न होते।
और कदाचित प्रसन्न होते हैं तो भगवान के कीर्तन करने से। इस प्रकार उनको समझाकर इस प्रकार एक दिन हरि ओम श्री भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे प्रहलाद अध्यानुशासने ब्रह्म स्वरूप वर्णम नाम सप्तमो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आपके होलगढ़ में नरसिंह भगवान का अवतार, शाम का समय आ गया ना, यही समय था। इस अध्याय में नरसिंह भगवान का अवतार। नारद उवाचा अधदैत्या सुता सर्वे सुता तदनुपंडिता जगवहा निराभद्रे नैम गुरुवानुशिक्षिता। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, दैत्य पुत्रों ने जब प्रहलाद के बात सुनकर निर्देश होकर के गुरु की शिक्षा नहीं मानी, सब बालकों की बुद्धि नारायण में लग गई। तब शुक्राचार्य अपने मन में बहुत डरे और तुरंत जो है अच्छी रीत सोच से सब वृतांत जैसे तैसे हिरण्यकश्यप से बता दिया। बोले, हे हिरण्यकश्यप, हम तुम्हारे पुत्र को क्या पढ़ाते, लेकिन हमारी पढ़ाई उसके समझ में नहीं आती। हिरण्यकश्यप पाँव में मसले हुए सांप के समान फुंसकार कर और प्रहलाद से बोला, हे दुर्मति, हे मंदबुद्धि, हे कुल के भेदी, हे अधर्मी, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं आज तुझे यमलोक में भेज दूंगा। अभी मैं तुझे जा मेरे आगे से चला जा। मेरे डर से पूरी त्रिलोकी थर थर कांपती है और तू निशंक होकर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। तुझे किसका बल है? प्रहलाद बोले, सब चराचर जीव जिनके वशीभूत हैं, ऐसे अविनाशी परमेश्वर की ताकत मुझे प्राप्त होती है। जज्ञासुरात्मा संतो नाम विदुषिता प्रत्ययात्मना देवस्य अंत्यामात समर्पणः। और सुखदेव जी बोले, प्रहलाद अपने पिता को नीत भरे वचन कहा। तब क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप। बोला, अरे अधम, मुझको भली भांति निश्चय हुआ कि तुम अब मरने की इच्छा कर रहे हो, इसलिए मेरे सामने ऐसे निर्दुंद वाक्य बोल रहे हो। जिसके सिर पर काल आ जाता है उसके मुख से ऐसी योग वाणी निकलती है, सब ज्ञान उसका दूर हो जाता है। अरे कुल के कलंक, तेरे अतिरिक्त इस संसार में कौन है जगत का कर्ता? दूसरा बताओ, अब बताओ वह कहाँ है? प्रहलाद बोले, परमात्मा सर्वत्र। इस खम्भे में भी है, पत्थर का खम्भा था। बोले, इस खम्भे में है। अगर खम्भे में नहीं दिखेगा ना तो मैं तेरा सिर अभी छेदन कर दूंगा। इसलिए अपना हरि का रक्षक समझा है, अब तेरी रक्षा कैसे करता? इस प्रकार हिरण्यकश्यप क्रोध में अपने भक्त प्रहलाद को पीड़ा देने के लिए हाथ में तलवार निकालकर ललकारता फटकारता आसन से उछलकर और तुरंत गंभीर नाद करता हुआ खम्भे में एक जोर से मुष्टिक मारा। सत्यम विधान वृत्याम भाषिता व्यापितम भूते अखिलेषु आत्मना आदर्श्य रूपा मधुवान स्तंभे सभाया नाम रगा नामानुषा का सत्य मेता परितो विवासे स्तभ्या मध्यादनो निर्जया मैदानम नायम रगो नाप नरो विचित्रा मनोचा मृगेन्द्र रूपया। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, उस समय महाभयंकर शब्द होने लगा। जैसे पत्थर पर एक मुष्टिक मारा, उसी समय महाभयंकर शब्द होने लगा। पृथ्वी लोटपोट होने लगी, पहाड़ जड़ से उखड़कर गिरने लगे, हाथी चिंगाड़ने लगे, समुद्र मध्य आधा छोड़ दिया। पूरे संसार का आज नाश हो जाएगा और महाप्रलय आ गए। ऐसे पुत्र को मारने की इच्छा वाला हिरण्यकश्यप अद्भुत शब्द कर कर इधर उधर दौड़ने लगा और दैत्य खड़े खड़े परस्पर विचार कर रहे थे। और संध्या का समय यही समय था और खम्भे को फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले, नरसिंह भगवान की सत्वम। और तब विस्मित होकर पूरे राक्षस देखने लगे, ना तो यह सिंह है ना मनुष्य है। मनुष्य और सिंह के समान यह विचित्र रूप वाला कौन आ गया? हिरण्यकश्यप ऐसा विचार कर नरसिंह जी दिख पड़े और तुरंत जम्हाई लेते हुए कराल दाढ़े कभी कभी जिह्वा से ओंठ चाट चाट कर नासिका वाले ऐसे नरसिंह भगवान को हिरण्यकश्यप देखा। ऐसे भयंकर रूप को देखकर दानव और भाग गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मालूम होता है कि प्रायः यही मायावी रूप मेरे मारने का उपाय किए।
इससे क्या होना है? ऐसा हिरण्यकश्यप महाघोर शब्द कर बोला, अरे पशु मायावी, तूने छल कर बहुत लोगों को मारा, परंतु मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। आज तुझको मारकर अपने भाई हिरणाक्ष का तर्पण करूं। यह कहकर गदा लेकर तुरंत नरसिंह भगवान के ऊपर झपटा। जैसे अग्नि, बरसात में अग्नि आते हैं ना पतंग, झपटते हैं, ऐसे नरसिंह भगवान के तेज से अलक्षित हो गया। और भगवत में यह विचित्र बात नहीं है, क्योंकि जिसने अपने संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर दिया। फिर ऐसे महाअसुर हिरण्यकश्यप ने क्रोध करके नरसिंह भगवान पर गदा डाले। ता विक्रमा सगतम गदाधरोचा महारघोता चयता गृहीता सातस्य हस्तो कलिताय सुरहा विकीर्तो यदि गुरु मतः। परंतु पराक्रम करते हुए गदा सहित असुर को नरसिंह जी ने ऐसा पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता। हिरण्यकश्यप नरसिंह से हाथ से ऐसे छूट गए जैसे कीड़ा करते हुए गरुड़ के हाथ से कभी सर्प छूट जाए। यह देखकर देवता लोग बड़ी दुखी हो गए। तुरंत भगवान नरसिंह के ऊपर वेग से तुरंत भगवान फिर पकड़ लिए, जैसे सर्प मूछ को बिना प्रयास पकड़ लेता है। उस समय दैत्येंद्र आतुरता से चारों ओर तड़फने लगा। विस्करा इस पर गहना दुराचा हरि व्याल सुखम कुल साचा में तत्वा द्वयो याप्ताधार लीला नैवायता जा गरुड़ो महाविशा। और नरसिंह भगवान पकड़ लिए, अब छूटने वाला नहीं है, चारों ओर तड़पड़ाने लगा और नरसिंह भगवान के पंजों से नहीं छूटा। उसकी खाल ऐसी कठोर थी कि वज्र से नहीं कट रही थी। उस हिरण्यकश्यप ने निशंक अपने अंक में माने जांघों पर धर कर और संध्या का समय विचार कर खड़े होकर बोले, अरे प्रहलाद को दुख देने वाले, जो जो वचन तुझे ब्रह्मा जी दिए थे सब देख ले। ना तो दिन है न रात है, ना पृथ्वी है ना आकाश है, ना पशु है न मनुष्य है, ना वन है न वज्र है, न शस्त्र है न घर है न द्वार है। ऐसा विचार करके भगवान महाकुपित है नरहरि, चारों ओर निहार असुर उदर निज खाना न दे छड़ में डालो मार। गरुड़ जैसे महाविषधारी सर्व सांप को पकड़कर मगेल देता है, उसी प्रकार बिना परिश्रम नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया। भगवान की अद्भुत संध्या का समय, ना दिन थी ना रात थी, ना पृथ्वी था ना आकाश था। ऐसे विकराल भगवान समाप्त कर दिए। कोप पालो गांतो यस्या नाम से जलविका ऋष्या तत्रेवस्या प्रसेदा नाम योजिका। उस समय नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आ गया। सभी देवता आकर प्रार्थना करने लगे और कि नराहु जो वया में से के नर गलानु अनुगा दिते न मिष्टा अनुकाम कारिता भवता हमारे विज्वावस्या दिते नरसिंह विवाह देवा। और विष्णु भगवान के पास से बोले, यह नरसिंह रूप बड़ा अद्भुत है, आज तक इस नरसिंह रूप को कभी कोई नहीं देखा। आपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार धारण कर इस दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध किया। ऐसे प्रभु को हमारा बारंबार दर्शन है, हमें बारंबार प्रणाम है। हरि ओम श्री भागवते महापुराणे नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप दैत्य वधो नरसिंह स्तवो नाम अष्टमो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा भगवान की कीर्तन हो जाए और कीर्तन के बाद आरती। बोले नरसिंह भगवान की जय। ऐसे है मेरे श्याम, ऐसे है मेरे श्याम, ऐसे है मेरे श्याम, ऐसे है मेरे श्याम, ऐसे है मेरे राम,
ऐसे है मेरे श्याम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे श्याम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे श्याम, ऐसे एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी तरफ से आप लोग भी। कीर्तन, कीर माने आवाज और तन माने शरीर। इस शरीर से थोड़ा भगवान का नाम निकल जाए। तेरी बन गई है, तेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण का नैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, 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 तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। विषय दिन भज श्री नंद दुलारे, विषय दिन भज श्री नंद दुलारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे, वही बिगड़े काज बनाए, वही बिगड़े काज बनावे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे, वही बिगड़े काज संभाले, वही बिगड़े काज संभाले। नटवर चतुर धैया, नटवर चतुर धैया, भज भज कृष्ण कन्हैया। नटवर चतुर धैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे। लूटे लूटे दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे, चमत्कार कर भैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। भक्त सुदामा चावल लायो, भक्त सुदामन चावल लायो, भक्त सुदामा चावल लायो, भक्त सुदामन चावल लायो, गले लगा कर भोग लगायो, गले लगा कर भोग लगायो। कर कर भैया भैया, कर भैया भैया, भज मन कृष्ण कन्हैया, भज मन कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण संकट कन्हैया। से प्रहलाद उबारो, संकट
मन कृष्ण कन्हैया जग डूबत गज गज पुकारो गज गोबत जब गजाहि पुकारो जग डूबत गज गज पुकारो जल गोबत गज जब ही पुकारो सारे गरुड़ प्रभु तुरत सिधारो धार करुण प्रभु तुरंत सिधारो गज की तेरे सुनैया गज की तेरे सुनैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया 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 गोबे शरण न कोई अबेला गोबे शरण न कोई बीच सभा में द्रौपदी रोई बीच सभा में द्रौपदी रोई पहुँचे चीर बढ़ैया भैया भज मन कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया तेरी पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया श्वास श्वास भजनंद दुलारे वही बिगड़े काज सुमारे भक्तों के रखवैया भज मन कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया तेरी पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया मन में एक शिला थी भारी 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 चरण छुआए अहिल्या तारी चरण छुआए अहिल्या तारे चरण छुआए अहिल्या तारी चरण छुआए अहिल्या तारे ऐसे स्वर्ग पठैया हे स्वर्ग पढ़ैया हे कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया तेरी पार करोगे नैया भज मन कृष्ण भज मन कृष्ण तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया वो कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भजे कृष्ण कन्हैया आधार धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया आधार धर मुरली बजैया ओम हरि ओम मायम ज्वाला मालिन्यै मां सर्वोपचारार्थे गंधाय पुष्पाणि समर्पयामि जय तुम देवी चामुंडे जय भूतानि हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते अम्मा ओम एदगं रविः प्रजननं मे सुतसवेन गं सर्वगणगं सुते आसनि प्रजासनि मधुसनि लोकसन्नभय सनि अग्नि वृणां बहुलां मे करो
पयारे काशमा सुधांतो ओम कदले गर्भ शंभो नमः पूरं गोविंद माराते सम्महं गुरुवे पश्यमे पारदो भगवान ओम हरि ओम ओम अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण तुम मथुरा कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे कि जमुना कास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गाते हैं सब लोग आरती गाते हैं सब लोग कि मन में होता आनंद मन में होते अति आनंद विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम Hare
खड़े रहेंगे आप लोग उसको याद कर लेना और जो मन में विचार आ जाए कि भागवत महारानी हमारा भी काम पूरा करे, हाथ खाली मत रखिएगा। हमारे कार्यकर्ता लोग पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्या फूल लेके आए हैं, खाली हाथ मत रखिएगा। हमारे कार्यकर्ता लोग आप लोगों को फूल में फूल की